जय हिंद दोस्तों, आई शोरा वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेब्स। लास्ट क्लास वाज डिस्कस अबाउट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हमारा पॉजिटिव टू कंपैरेटिव कंप्लीट हो चुका था एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव दोनों का हमने कंप्लीट कर दिया था। अब आज का जो चैप्टर रहेगा वो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव एंड सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, देन अगेन पॉजिटिव टू सुपरलेटिव एंड सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। आज के टॉपिक रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे और मेरी कामना है सब लोग स्वस्थ रहें। और इस समय बोर्ड एग्जाम जैसे कि आने वाले हैं तो सबको बेस्ट ऑफ लक है और अच्छे से पढ़ाई करें। सबसे प्राइमरी जो थिंग है वो ये है कि आप अपने स्वास्थ्य का, हेल्थ का जरूर ख्याल रखें। मैं हर बच्चे को यही समझाता हूं कि स्वास्थ्य पहले, मन की शांति आप रखें बिल्कुल। और थोड़ा सा इस समय मोबाइल से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मोबाइल अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। दिस इज द टाइम कि आपको इस समय पे थोड़ा सा जागरूक हो जाना है और फिर 1-2 महीने की बात है, एग्जाम दीजिए, उसके बाद फिर अपना आप जो रूटीन है अपना फॉलो करिए। बट इस समय क्या अपना एक टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट करिए, कितना घंटे मुझे क्या क्या पढ़ना है, एक छोटा सा चार्ट बनाइए। और विदाउट टाइम मैनेजमेंट यू कांट गेट सक्सेस, जबकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप कितनी देर खेलना है, अपने आप को, अपने बॉडी को भी टाइम दीजिए एंड आप अपने करियर को भी ध्यान दीजिए और अपने हेल्थ को तो पहले ही रखना। जब हेल्थ रहे तो कुछ नहीं, आगे फिर कुछ बढ़ ही नहीं सकते आप, तो आपके नंबर पे असर आएगा, आपके जो है आगे कंपटीशन सब चीज में असर आ जाएगा। आपका एग्जाम भी अच्छा नहीं होगा अगर हेल्थ नहीं अच्छी होगी तो। अंडरस्टूड? तो आई होप कि आप लोग जो है अच्छा करेंगे एग्जाम में। और जो भी डाउट्स हैं, कुछ अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए एग्जाम के, जरूर एग्जाम के रिगार्डिंग कि सर एग्जाम में कैसे क्या करना है, यू कैन कॉल मी और यू कैन कॉन्टेक्ट मी बाय एनी वे। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और कुछ भी सजेशन चाहिए आप ले सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम पढ़ रहे थे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, उसमें की पहला टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका था। नाउ टुडेस टॉपिक इज कि कैसे हम कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव बनाते हैं। इंटरचेंज ऑफ कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, ठीक है। कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री। नाउ कैसे काम करता है, कैसे रूलिंग होती है, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होगा, विल आर डिस्कस। सबसे पहले चीज क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म। अभी मैंने पॉजिटिव कंपैरेटिव बता दिया था। देन कंपैरेटिव फॉर्म, अगर कंपैरेटिव भैया आए कैसे, कैसा सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, क्या उसमें होगा तो वो कंपैरेटिव सेंटेंस होगा। फिर हमको चेंज कैसे करना है, पहले जिसको हम पहचान तो लें सेंटेंस को कैसा सेंटेंस है। तो उसके लिए हमें क्या है, देखिए मैं एक ही लाइन बताऊंगा कि पहचान क्या होगी। उसमें सेंटेंस में एनी अदर या ऑल अदर, क्या होगा, ऑल अदर, और प्लस क्या होगा, नाउन कोई रखा होगा। ऐसा अगर सेंटेंस में आता है तो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस है। अंडरस्टूड? सिर्फ 2 ही 3 पहचान इसकी, ये तो 2 पहचान हो गई। तीसरी बात क्या आती है कि अगर वाक्य में ये भी आ सकता है मोस्ट अदर, और प्लस क्या, वहां पर नाउन ओनली था, यहां पर क्या है, प्लूरल नाउन। उसमें क्या, सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकता है, इसमें क्या है, प्लूरल नाउन आएगा। ये 3 शब्दों से क्या है, कंपैरेटिव सेंटेंस होगा। इन्हीं 3, और कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना है आपको। और देन तो आपको पता है, देन इनके बाद देन लगा होगा तो भी वो कंपैरेटिव फॉर्म में देन भी लगा होगा, ठीक है। तो लेकिन ये बेसिक फंडा है कि अगर ये 3 पहचान है, 3 चीज अगर हैं आपके सेंटेंस में, देन द सेंटेंस विल बी एज ए कंपैरेटिव इन कंपैरेटिव डिग्री। अंडरस्टूड? तो ये आप तो हो गई पहचान की बात। अब इन्फॉर्मेशन में कैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होगा, तो इफ फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कैसे होगा, जैसे हम सेंटेंस का फॉर्मेशन हम दे दें, जैसे कोई कर्ता पहले से पहले आएगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस देन,
एडजेक्टिव प्लस देन, मतलब एडजेक्टिव क्या है, सेकेंड डिग्री, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री में होगा वो एडजेक्टिव, प्लस देन प्लस एनी अदर या ऑल अदर प्लस नाउन, प्लस एनी अदर होगा, एनी अदर या ऑल अदर प्लस नाउन. That will be the sentence formation. According to this formation will change in compared to superlative form. अब now ये तो हो गया भाई पहचान के, भाई देखिए एनी अदर आया है और ये हमारा सेंटेंस ऐसे होगा. अब हम इसको सुपरलेटिव में कैसे बदल देंगे, सिंपल सा फंडा है. कैसे बदलेंगे, ये हो गया आपका कंपैरेटिव फॉर्म. क्या हो गया, कंपैरेटिव फॉर्म में. ठीक है, नाउ विल चेंज इन सुपरलेटिव. सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, सेम जो सब्जेक्ट था उसका उठा के इस सेंटेंस में रख देंगे. देन वी विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब. जो वर्ब उसमें होगा सिंपल है, इसमें सिंगुलर होगा, इसमें भी वर्ब वही आ जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस डेफिनेट आर्टिकल द रखेंगे. क्या रखेंगे, द. उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री, मतलब कि सुपरलेटिव फॉर्म, उसका एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म रखेंगे. प्लस उसके बाद क्या कर देंगे, नाउन प्लस प्रीपोजिशन, प्लस प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन दो ही होंगे, या तो होगा ऑफ या होगा इन, दो प्रीपोजिशन होगा. ठीक है, और प्लस अदर वर्ड रख देंगे, कोई अदर वर्ड आता है तो. ठीक है, ये हमारा अगर ऐसा फॉर्म आता है कंपैरेटिव डिग्री का तो हम सुपरलेटिव बना रहे, ऐसा फॉर्मेशन जो है वी विल फॉलो. नाउ सी द एग्जांपल. बेटर एक्सप्लेन करने के लिए आप एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा तुरंत समझ आया कैसे हमने इसको बताया और कैसे ये काम करेगा. जैसे मैं कह दूं मोहन इज बेटर देन एनी, मोहन इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, इन दी क्लास. देन मोहन इज बेटर देन, देखिए बेटर देन एनी अदर प्लस नाउन आया है. ठीक है, तो ये क्या है, कंपैरेटिव में समझ में आ गया. एनी अदर आया, देन आया, भैया ये कंपैरेटिव में सेंटेंस है. इट इज क्लियर ना, नाउ क्लियर हो गया सेंटेंस हमारा कंप्लीट. अब हम फॉलो करेंगे रूल फॉर्मेशन, कैसे होता है, इसको चेंज कैसे करेंगे. उस समय हमें याद रहे न रहे रूल फॉर्मेशन, तो क्या है दिमाग वहां पर आप लगाना है कि एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म रखना है. मतलब कि क्या है, बेटर तो क्या है, गुड होता है कंपैरेटिव, गुड बेटर बेस्ट, अंडरस्टूड. तो इसमें क्या हमें लगेगा, बेस्ट, तो क्या हो जाएगा, मोहन करता रखा हमने, फिर वर्ब इज, फिर प्लस क्या है द, फिर एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म बेटर का क्या हो जाएगा, ये यहां पर एडजेक्टिव आपको पता चल गया. देन का जो पहले वर्ड आएगा वही एडजेक्टिव यहां पर होगा, अंडरस्टूड. ज्यादा कंफ्यूजन आप क्रिएट नहीं करना, तो इसका हम थर्ड फॉर्म रखेंगे, क्या हो जाएगा, बेस्ट. उसके बाद प्लस नाउन, मोहन इज द बेस्ट, नाउन क्या है, बॉय. और फिर प्रीपोजिशन इन ही है, इन दी क्लास. तो क्या है, मोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, अंडरस्टूड. बिल्कुल सिंपल रूलिंग. उसके बाद मोहन क्या है, सबसे अच्छा लड़का है क्लास में. ये क्या है, किसी एनी अदर मतलब किसी दूसरे लड़के की तुलना में क्या है, वो अच्छा लड़का है, मतलब क्या, सबसे बेस्ट लड़का है. ठीक है, वही अर्थ हुआ. बट क्या है हमारा, ये अर्थ क्या है, सेम है, बट हम क्या है सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए. हम क्या भी पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन. बेसिक नहीं फुल बोलेंगे हम लोग, कि हम लोग यहां पढ़ क्या रहे हैं, वी आर रीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, हमने अभी डिग्री में क्या किया, हमने कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, पर अर्थ क्या है, सेम होगा. नाउ और एक एग्जांपल लेते हैं बेटर एक्सप्लेनिंग के लिए. रघुनाथ इज रिचर देन, एग्जांपल लीजिए, रघुनाथ इज richer than all other men of his village, all other men of his village.
अपने गांव के सभी व्यक्तियों से क्या है, तुलना में रघुनाथ क्या है, अमीर आदमी है। तो यहां पर क्या है, रिचर आया, यहां पर एडजेक्टिव समझ में आ गया, ये रिचर है, तो रिचर का जो थर्ड फॉर्म होगा क्या होता है, रिचेस्ट। तो यहां पर देखिए सेम रूलिंग। अब देखिए ऑल अदर आया, ऑल अदर के बाद हमेशा क्या, प्लूरल नाउन फॉलो करना है हमको। ऑल अदर के बाद हमेशा प्लूरल नाउन रखा होगा, ये आपको ध्यान देना थोड़ा सा। और एनी अदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, अंडरस्टूड। तो छोटे की वर्ड्स हैं आपको जो आपको ध्यान रखें। रघुनाथ इज द रिचेस्ट, सबसे अमीर आदमी, रिचेस्ट मैन इन हिज विलेज, अंडरस्टूड। रिचेस्ट मैन ऑफ हिज विलेज, ठीक है, सॉरी ऑफ लगा था ना, हमने इन लगा दी, ऑफ हिज, अंडरस्टूड। तो ये आपको जो है ध्यान रखने वाली बातें हैं, कैसे हमने जो है इसको चेंज कर दिया, कितना सिंपल है, आराम से कर लेंगे। अब क्या है, ये तो हो गई हमारी किसकी बात हो गई, मैंने बताया था 3 टाइप से बनेगा, एनी अदर, ऑल अदर प्लस नाउन आएगा। अब मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन। अब हम बात करते हैं किसकी, मोस्ट अदर। अगर आपके सेंटेंस में मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन आ जाए, देन हाउ वी विल ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इन फ्रॉम कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, तो उसको देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, इसी में से आपको समझा देता हूं मैं, ठीक है, कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है, आपको मैं इसी में समझा देता हूं कैसे होगा। नाउ विल सी दिस फॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन आ जाएगा तो सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगा, उसमें भी कंपैरेटिव में कैसे फॉर्म होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या वर्ब होगा, प्लस क्या होगा, एडजेक्टिव सेकंड फॉर्म पर रखा होगा, ठीक है, प्लस क्या होगा, देन तो होगा ही होगा, और उसके बाद क्या है, मोस्ट अदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर, बस एनी अदर ऑल अदर क्या हो जाएगा, मोस्ट अदर, और प्लस क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, प्लूरल नाउन, दिस इज द, बस इतना सा होगा। और उसके बाद अदर वर्ड भी जोड़ दीजिए, प्लस अदर वर्ड कुछ हो या ना हो, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो तब भी ठीक है, ये होगा। देन हम कैसे सुपरलेटिव फॉर्म में चेंज कर देंगे, सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा वो हमको देखना है। सब्जेक्ट वैसे का वैसे रहेगा, प्लस वर्ब वैसे का वैसे रहेगा, प्लस अब क्या है, सेम फॉर्मेशन, प्लस क्या है, द की जगह वन ऑफ द, क्या लग जाएगा, वन ऑफ द, जहां मोस्ट अदर आ जाएगा वहां वन ऑफ द लग जाएगा, और प्लस क्या है, एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री, एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री रख देंगे, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। समझ में आया, कितना आसान है, वही सब रूलिंग है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम देखेंगे, हम कहते हैं गोल्ड इज मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर मेटल्स, गोल्ड इज मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर मेटल्स। अब मेटल्स है कोई भी आप अदर वर्ड लगा सकते हैं, वो सेंटेंस बढ़ता जाएगा फिर जो भी हो, लेकिन बेसिक हम पढ़ना कैसे चेंज करना है। सब्जेक्ट वही रहेगा गोल्ड, चेंज कर लीजिए, ये कंपैरेटिव में है, अब हमको किसमें करना है, सुपरलेटिव में। गोल्ड इज अब वन ऑफ दी, मोस्ट आया ना, मोस्ट अदर, तो क्या होगा, वन ऑफ दी, वन ऑफ दी बात क्या है, थर्ड, यूजफुल, मोर यूजफुल, तो क्या हो जाएगा, मोर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मोर, वन ऑफ दी मोस्ट, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोस्ट यूजफुल मेटल्स। मोर का क्या होता है, मोस्ट यूजफुल मेटल, ठीक है। धातुओं में क्या है, सबसे उपयोगी धातु है क्या, गोल्ड, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। नाउ एग्जांपल और देखिए और समझ में आए, जितना एग्जांपल आप करेंगे उतना ज्यादा आपको क्या है चीजें समझने में आसानी होगी। मैं कहता हूं आप इसको देखिए, मेरे वीडियो को आफ्टर ऑल 10-15 सेंटेंस और लीजिए और उसको जो है करिए। कोई टिपिकल है, कुछ नहीं आता है, समझ में आता है, कॉन्टेक्ट विद मी,
आप हमेशा आपकी प्रॉब्लम्स के लिए ही मैं हूं। आप अपना जो है प्रॉब्लम्स बताइए, शेयर करिए, आई विल एक्सप्लेन इन बेटर वे। चलिए नाउ एग्जाम्पल और लिख देते हैं। ही इज, हम कहते हैं ही इज रिचर देन मोस्ट अदर मेन, रिचर देन मोस्ट अदर मैन। प्लूरल फॉर्म आया। अब चेंज कर लीजिए इसको, ही इज वन ऑफ दी, रिचर क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का, रिचेस्ट क्या, मैन। ही इज द वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव की हम बात कर रहे हैं। नाउ जस्ट उल्टा बात हम करेंगे, कंपैरेटिव सुपरलेटिव अब हो गया सुपरलेटिव टू, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने कर लिया, ये इसलिए बता देता हूं साथ में साथ कि अब तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी हमने क्या किया, इसको कंपैरेटिव सुपरलेटिव किया, अब सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव करेंगे तो क्या है, तुरंत उल्टा उसका कर देंगे, जो रूलिंग थी सेम रहेगी और उसका जो है उल्टा हो जाएगा। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा सर अभी तो हमने जस्ट किया है ताजा ताजा, और अभी जो है दूसरा फिर से हम इसमें सीख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। अब सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव की बात करते हैं। सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, अब ध्यान देने वाली बात वही चीज मैं कहूंगा, क्या आएगा, एनी अदर जो है उसके बाद हमें क्या रखना है, सिंगुलर नाउन रखना है, ध्यान देना है, पहले बता चुका हूं मैं, इसको नहीं भूलना, ये कीवर्ड है। और ऑल अदर जो आएगा, अगर जब सुपरलेटिव हम बच्चे नहीं करते, एनी अदर ऑल अदर लगाएंगे, सिंपल है वो, तो अभी आपने पढ़ाई है पीछे कैसे लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, ये हमें ध्यान देना है। हम दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं सेंटेंस को, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो अब दो टाइप की रूलिंग आएगी। जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या नियम देखा, रूल्स क्या हमने देखा, हमने क्या किया था, मोस्ट अदर को क्या किया था, वन ऑफ दी कर दिया। तो अब क्या आएगा, वन ऑफ द बेस्ट। जैसे मान लीजिए वन ऑफ द बेस्ट आएगा, वन ऑफ द बेस्ट, ये वर्ड अगर आएगा तो हम किसमें चेंज कर देंगे, बेटर देन मोस्ट अदर, क्या कर देंगे, बेटर देन मोस्ट अदर। ये तो देखिए, ये मैं इसलिए, ये तो क्या है, बेस्ट बेटर, ये तो क्या एडिटिव फॉर्म, अगर हटा वन ऑफ दी जगह क्या आ जाएगा, मोस्ट अदर आ जाएगा। ये मैं समझा रहा हूं चीजों को, तो मैं जस्ट क्या, बेस्ट एक एडजेक्टिव के साथ मैंने लिख दिया ये वर्ड को। और एक क्या आएगा, दी बेस्ट, जो ना वन ऑफ दी बेस्ट, और एक दी बेस्ट वर्ड आएगा। दो ही चीजें तो मैंने समझाई थी आपको, फर्स्ट एंड सेकंड, और इसी को हम लोग फॉर्मेशन में बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, दी बेस्ट क्या हो जाएगा, बेटर देन एनी अदर या ऑल अदर। ठीक है, यही था रूलिंग, यही हमको सिंपल सा पढ़ना है। ठीक है, बेटर देन एनी अदर, बेटर देन ऑल अदर, ये हमें करना है। अब ये ध्यान रखना, एनी अदर के बाद सिंगुलर होगा नाउन, और ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए सिंपल से, वही जस्ट अलगना पढ़ना। पटना इज द बेस्ट सिटी इन बिहार, पटना इज बेस्ट सिटी, सॉरी इज द बेस्ट सिटी इन बिहार। अब क्या हो जाएगा, चेंजिंग तरीका, पटना इज बेस्ट क्या हो जाएगा, पटना इज बेटर देन, बेस्ट का बेटर होता है ना, सेकेंड फॉर्म रख देंगे, बेटर देन एनी अदर, एनी अदर। उसके बाद क्या होता है, नाउन का क्या है, सिंगुलर फॉर्म सिटी, और फिर इन बिहार। ठीक है, सिटी इन बिहार, अंडरस्टूड। तो ये हमें जो है, अब इसी चीज में देखिए, ये हमने एनी अदर लगाया, ये सिंगुलर फॉर्म रखा हुआ है, यहां पर क्या है, सिंगुलर फॉर्म, ये नाउन जो है सिंगुलर में रख दिया। अब यहीं पर हमें और एक तरीके से चेंज कर सकते हैं, कैसे, पटना इज
बेटर देन, सेंटेंस वही, काम वही, हमने लगा दिया ऑल अदर, मान लीजिए चेंज कर रहे हैं ऑल अदर, तो अब क्या हो जाए, ऑल अदर के बाद मैंने क्या बताया था, प्लूरल नाउन। सिटी क्या हो जाएगा, सिटीज इन, समझ में आया क्या हम बता रहे थे प्लूरल सिंगुलर का, वो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल, लंदन इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द वाला एग्जांपल लिख लीजिए, लंदन इज वन ऑफ द, क्या है, बेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लंदन इज वन ऑफ द आया, तो क्या हो जाएगा, बेटर देन मोस्ट अदर, जो ऊपर मैंने दिखाया है, बेटर देन मोस्ट अदर, फिर क्या, इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म ही आएगा, सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, सेम, समझ में आ गया, सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव कंप्लीट हो गया। चलिए समय ना गंवाते हुए, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, तो अब क्या हमारा बच्चा इसमें टॉपिक, उसको भी आज कंप्लीट ही कर देते हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाना पड़ेगा। आज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आप कंप्लीट ही करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर, ठीक है, कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन का, वो डिस्कस करेंगे। आज हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पूरा खत्म ही करें। अब बचा हमारे पास क्या है, ये हो गया, हमने पढ़ लिया पास्टिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पास्टिव एंड कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव एंड सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। नाउ वी विल सी अबाउट पास्टिव टू सुपर, हाउ विल चेंज पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। चलिए नंबर थर्ड इज है पॉजिटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री। कैसे चेंज करेंगे, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, तो क्या सेंटेंस फॉर्मेशन याद आया, नो अदर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता था, एज, एज आएगा, तो जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन अगर ऐसा हो, पॉजिटिव फॉर्म में ऐसा हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन हो, ये पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मेशन है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। कैसा फॉर्मेशन आ जाए, नो अदर, उसके बाद क्या हो, प्लस सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो, ऐसा फॉर्मेशन ही आएगा, ठीक है, पॉजिटिव का, प्लस वर्ब हो, प्लस क्या हो, एज एडजेक्टिव प्लस एज, एज प्लस एडजेक्टिव क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिग्री, ठीक है, एडजेक्टिव प्लस एज होगा, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, एज होगा, प्लस क्या है, नाउन या प्रोनाउन होगा, सिंपल है, नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है। ये फॉर्मेशन अगर आ जाए तो हम कैसे चेंज करेंगे सुपरलेटिव में, अंडरस्टूड, कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब प्लस द प्लस एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म, वर्ब प्लस द प्लस एडजेक्टिव का थर्ड डिग्री एंड प्लस नाउन एंड सेंटेंस कंप्लीटेड, ठीक है। कोई दिक्कत, एग्जांपल तो आप समझ लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल देख लीजिए, हम कहते हैं नो अदर बॉय इज एज, नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज रमेश, ठीक है। इन क्लास, इन स्कूल, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, रमेश कर्ता, ले आई यहां पर सब्जेक्ट, रमेश वर्ब क्या है, इज दी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट, इज द मोस्ट इंटेलिजेंट थर्ड फॉर्म, ठीक है। इंटेलिजेंट क्या होता है, मोस्ट इंटेलिजेंट प्लस नाउन, कॉमन नाउन बॉय लगा दिया हमने, अंडरस्टूड। इस तरह एक सेंटेंस और, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस ले लीजिए, नो अदर बुक इज एज, नो अदर बुक इज एज यूजफुल एज रामायणा,
ठीक है, तो अब हमें क्या है, कर्ता लिया यहां पर क्या है, रामायण। रामायण इज द मोस्ट यूजफुल, क्या होता है, मोस्ट यूजफुल, मोस्ट यूजफुल प्लस कर्ता क्या हो जाएगा, बुक। अंडरस्टूड? आई होप आपको जो है ये सब चीजें जो है समझ में आई होंगी। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास ये दोस्तों क्या, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। अब हम बात करेंगे कि सुपरलेटिव टू पॉजिटिव में क्या होता है, क्या होता है, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव में क्या होगा। अगर मान लीजिए सुपरलेटिव आ जाए, उसके बाद हम पॉजिटिव चेंज करें तो फिर क्या होगा। अभी तो पॉजिटिव सुपरलेटिव पढ़ा, अब सुपरलेटिव टू पॉजिटिव पढ़ेंगे, उल्टा जस्ट फॉर्मेशन कैसा होगा और जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, सुपरलेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री। कैसे चेंज करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होगा। अब पॉजिटिव सुपरलेटिव में अभी देखिए, अभी हमने बताया था आपको नो अदर वाला, लेकिन अभी एक और आपने पढ़ा था पॉजिटिव में कि अगर क्या होगा, वेरी फ्यू वाला वर्ड आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू वाला भी रह गया ना, तो वेरी फ्यू वाला भी बच गया है, सॉरी अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, अभी वेरी फ्यू वाला देख ही ले, वेरी फ्यू वाला छूट गया ना। एक सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाए वेरी फ्यू, ये पास्ट सुपरलेटिव चल रहा है, ठीक है, सुपरलेटिव नहीं बताएंगे, जिसमें वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन, ऐसा पार्शियल सेंटेंस आ जाएगा, प्लूरल नाउन प्लस क्या हो, एज ए सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन कैसे हो, एज ए सब्जेक्ट रखा हो, और प्लस उसके बाद क्या हो, प्लूरल वर्ब, एज क्या हो, प्लूरल वर्ब हो प्लस एज हो प्लस क्या हो, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म रखा होगा प्लस एज रखा होगा, फिर उसके बाद नाउन रखा होगा, क्या रखा होगा, नाउन। अगर सेंटेंस ऐसा आ जाए तो हम इसको सुपरलेटिव बदलने में क्या कर देते हैं, इसका फॉर्मेशन क्या होगा, सिंगुलर नाउन एज ए सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद प्लस सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, प्लूरल से हम क्या बता देंगे, सिंगुलर बदल देंगे, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, सिंगुलर नाउन लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, उसके बाद वन ऑफ दी प्लस एडजेक्टिव थर्ड डिग्री, वन ऑफ दी प्लस एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन, ये ध्यान देना आपको, इसके बाद क्या होगा, प्लूरल नाउन लगेगा। एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे देख लीजिए एग्जांपल, वेरी फ्यू पॉलिटिशियंस, वेरी फ्यू politicians were as great, were as great as, किसी नाम ले लीजिए, अटल बिहारी, अटल बिहारी, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अटल बिहारी, फिर उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, वाज हो जाएगा, वर्ब लगा था वाज हो गया, वाज, उसके बाद वन ऑफ दी और क्या एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म, ग्रेट क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियंस, प्लूरल
प्लूरल नाउन रख दिया हमने, ठीक है। अंडरस्टूड, ये हमारा सेंटेंस का क्या है, फॉर्मेशन होगा ऐसा। और एक एग्जांपल और समझ में आ जाएगा, जैसे हम लिख दें वेरी फ्यू फ्लावर्स, वेरी फ्यू फ्लावर्स आर एज ब्यूटीफुल एज द रोज, आर एज ब्यूटीफुल एज रोज। सिंगुलर क्या है, सिंगुलर नाउन एज ए सब्जेक्ट, रोज के लिए इधर, ठीक है। प्लस क्या रखा है, सिंगुलर वर्ब इज हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वन ऑफ दी, फिर क्या है, ब्यूटीफुल। तो क्या है, ब्यूटीफुल का थर्ड फॉर्म वर्ब क्या हो जाएगा, वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या हो जाता है, मोर ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लूरल नाउन फ्लावर्स। अंडरस्टूड, ये हमारा जो है सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया पॉजिटिव सुपरलेटिव का, वेरी फ्यू अगर आ जाए तो। अब हम बात करेंगे सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। देखिए ये रह जाता भी है, जस्ट ये याद आ गया, नहीं तो ये रह जाता कैसे फॉर्मेशन होता है। बहुत जरूरी टॉपिक था, वेरी फ्यू वाला एग्जाम्पल आपके उसमें कभी कभी दे देता है 12th क्लास के एग्जाम में, ठीक है। इसको ध्यान से एक बार देख के वीडियो जाइएगा, और आपका देखना 1-2 नंबर का आपको पक्का डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन क्वेश्चन रखा मिलता ही मिलता है, पक्का मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब नाउ विल टॉक अबाउट सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, जस्ट उल्टा। सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है। अब जो हमने अभी पढ़ा सेम, वन ऑफ द बेस्ट अगर होगा तो क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू से स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस। जैसे पहला एक ही दो तरीके थे ना, जैसे क्या है, वन ऑफ दी बेस्ट अगर लगा होगा, ठीक है, ऐसा सेंटेंस अगर आएगा तो क्या हो जाएगा इसका, वेरी फ्यू लग के सेंटेंस बना लेंगे हम, वेरी फ्यू। उसके बाद क्या हो जाएगा, एज, जैसे बेस्ट है तो क्या हो जाएगा, एज गुड, अब यहां वर्ब आएगी ना कम इस तरह, और एज गुड एज, और आगे सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होगा वो आगे हम फॉलो कर लेंगे। इससे अब दूसरा क्या आएगा, वन ऑफ दिस, अब एक आएगा द बेस्ट ओनली, क्या हो जाएगा, द, दो ही फॉर्म होते हैं इसके सुपरलेटिव, ठीक है। अगर ऐसा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू, नो अदर करके, ठीक है, नो अदर लगा के, और क्रिया एज गुड एज, जो भी है सिंपल, ठीक है, जैसा हमने किया जस्ट उल्टा। अब एग्जांपल ले लीजिए, मैं यहां पर बात कर दूं, इस एग्जांपल ले लीजिए, वही पुराना एग्जांपल, क्या अभी जो ने पढ़ा फ्लावर वाला, वेरी फ्यू फ्लावर्स आर एज ब्यूटीफुल एज द रोज, तो उसको हम क्या लिखे थे, द रोज, ये सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म है, द रोज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स प्लूरल नाउन में, ठीक है। अब इसको हम बता, ये है सुपरलेटिव में फॉर्म, ठीक है। अब इसको हम पॉजिटिव डिग्री में अगर बदलेंगे तो सेम, अभी हमने जस्ट अभी जो रफ किया मैंने, सेम सेंटेंस है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको तो क्या हो जाएगा, द रोज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो क्या हो जाएगा इसका, उसमें पॉजिटिव में वेरी फ्यू, ये देखिए ना, वेरी फ्यू, और प्लूरल नाउन जो है अब वेरी फ्यू के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, फ्लावर्स, प्लूरल वर्ब हो जाएगी आर एज ब्यूटीफुल एज, मोस्ट का क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है, आर एज ब्यूटीफुल एज द रोज, ठीक। ये बन गया आपका पॉजिटिव डिग्री में। अब एक सेंटेंस और ले लीजिए जैसे समझने के लिए, किसका, इस वाले का, ये तो हो गया इसका फॉर्मेशन अगर ऐसा आएगा। अब ऐसा अगर आएगा द बेस्ट वाला फॉर्म तो क्या हो जाएगा, जैसे हम सुपरलेटिव डिग्री पे एक सेंटेंस लिख दें यहां पर, लेड इज द हैवीएस्ट, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, ऑफ ऑल मेटल्स, तो क्या हो जाएगा, द हैवीएस्ट आया।
द प्लस डिग्री थर्ड फॉर्म है। अब क्या हो जाएगा, ये पता है नो अदर, क्या लगेगा, नो अदर, ये वाला फॉर्म नो अदर। फिर क्या हो जाएगा, मेटल, सिमिलर फॉर्म, मेटल इज एज हैवी एज लेड, फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एज हैवी एज लेड। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया सुपरलेटिव पॉजिटिव में। अब नोट, एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या आती है, कभी कभी ये एग्जांपल तो चलिए, ये रूलिंग हो गया, वो हो गया, ये हो गया, अब सब कुछ कंप्लीट हो गया, आपका डिग्रीज आप खत्म हो गई, लेकिन कुछ चीजें जैसे आ जाती कभी कभी, क्या है, देखा होगा आपने, जो देन होता है उसकी जगह कभी भी टू का प्रयोग होता है, वो आप देख लीजिए कहां प्रयोग होता है। ठीक है, वो आपको बता देता हूं मैं, कुछ रह ना जाए। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 2-3 वर्ड हैं, उन्हीं के बाद में क्या है, देन की बजाय हम क्या टू लगाकर कंपैरेटिव फॉर्म में बदलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कह दें, वर्ड कौन कौन से हैं, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर। ठीक है, ये और सुपीरियर, ये 4 वर्ड अगर आएंगे सुपीरियर, तो हम क्या करेंगे, देन की जगह टू लगाकर कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, डिग्री में क्या है, बदल देंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। एग्जाम्पल तौर पे कैसे आएंगे, जैसे हम आई एम सीनियर टू यू, आई एम सीनियर टू यू, तो ये क्या है, सही है, गलत नहीं है। ठीक है, ऐसे हमको सेंटेंस मिलेंगे। ठीक है, रमेश इज जूनियर टू मी। ठीक है, हम कहते हैं दिस साड़ी इज इन्फीरियर टू दैट, दिस साड़ी इज इंफीरियर टू दैट। ठीक है, तो यहां क्या देन नहीं लगा है, टू लगा है। ठीक है, देन यू सीनियर जूनियर के बाद सीनियर देन नहीं होगा, जूनियर देन नहीं होगा, इंफीरियर देन नहीं होगा, सुपीरियर देन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, इस तरह से आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन चैप्टर जो है खत्म हो गया है। और आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर छूट जाती है प्लीज बताइए, कमेंट करिए, सर कैसा क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कमेंट जरूर करिए, एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।